चलें जी, हमारा टॉपिक है डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन यानी निज़ाम हज़म। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ऑफ फूड आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस एंड आर यूज्ड बाय द बॉडी फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड सेल रिपेयर इज कॉल्ड डाइजेशन। यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारी डाइट में, हमारी फूड में, हमारी खुराक में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स का जो है वो ब्रेक डाउन होना, स्मॉलर मॉलिक्यूल में बड़े मॉलिक्यूल्स का स्मॉलर मॉलिक्यूल में टूट जाना और उसके टूटने के दौरान, ब्रेक डाउन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी बाहर निकलती है, उस एनर्जी को फिर हम ग्रोथ के लिए, बड़े होने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर कोई हमारा सेल डैमेज है तो उस सेल को दोबारा रिपेयर करने के लिए, दोबारा नया सेल बनने के लिए भी वो एनर्जी यूटिलाइज होती है। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाइजेशन। क्या बोलते हैं? डाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट विद फूड इनटेक। आपका डाइजेशन का प्रोसेस तब स्टार्ट होता है जैसे ही आप खुराक लेते हैं, फूड लेते हैं, खुराक लेते हैं, तो आपका जो डाइजेशन जो है का प्रोसेस है वो क्या हो जाता है? बिल्कुल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। अब डाइजेशन के प्रोसेस में जो है ना कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले तो आपने जैसे ही खुराक ले ली, मुंह में ले ली, कोई चीज़ खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एप्पल लेते हैं, तो आपने एप्पल का पहला बाइट ले लिया तो आपकी डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो गई। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर वन। अब डाइजेशन में क्या क्या होता है? फर्स्ट स्टेप ये है कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, उनको स्मॉलर मॉलिक्यूल में जो है तब्दील किया जाता है, ब्रेक डाउन की जाती है। ठीक है, कन्वर्ट किया जाता है। जैसे ही एप्पल का बाइट लेंगे, आपने देखा होगा हम जो कोई भी फूड लेते हैं तो हम जो है अपने दांतों से उसको जो है वो स्मॉलर पीसीज में डिवाइड करते हैं, हम अपने टीथ को यूटिलाइज करते हुए। तो ये क्या होती है कि ब्रेक डाउन हो रही होती है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की, फिर उसकी सिंपल वन में और फिर वहाँ जाके और फर्दर डाइजेशन में उसकी और फर्दर जो है वो उसकी जो है ब्रेक डाउन होती रहती है। अपटेक ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल इनटू ब्लड स्ट्रीम। फिर वो जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल में जो है वो कन्वर्ट होते हैं, फिर वो जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्लड में जो है मिक्सअप हो जाते हैं, हमारे खून में मिक्सअप हो जाते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी और सिंथेसिस ऑफ मटेरियल यूज्ड बाय द बॉडी। ठीक है, फिर हम उस मॉलिक्यूल की क्या करते हैं? यूटिलाइजेशन करते हैं, जो है उसको यूटिलाइज करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं और वो खुराक के मॉलिक्यूल को और जो है उससे जो एनर्जी हासिल होती है और फिर वो हमारी बॉडी में डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए जो है वो यूटिलाइज होती है। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। उसके बाद क्या होता है कि जो चीज़ें जो बॉडी में फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है तो वो तो डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन कोई हमारी फूड में ऐसी भी मटेरियल होता है जो कि अनडाइजेस्टेबल होता है, जो कि डाइजेस्ट नहीं हो सकता, जो कि हजम नहीं हो सकता, तो वो जो है उसको बॉडी से बाहर अनडाइजेस्टेड फॉर्म में ही बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन अकर इन, ठीक है, सिस्टमैटिक मैनर्स। द सिस्टम इन्वॉल्व इन डाइजेशन इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। कहते हैं कि इंसानी बॉडी के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो एक स्टेप वाइज होता है। ठीक है, वो उसके अपने अपने स्टेप्स होते हैं और वो स्टेप वाइज डाइजेशन होती है। और हमारी बॉडी में यानी ह्यूमन बॉडी में जो डाइजेशन में जो सिस्टम इन्वॉल्व होता है इसको क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। लेट अस स्टडी द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। अब हम जो है ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम स्टडी करेंगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, क्या है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। The digestive system in humans is made up of long coiled tube that start from the mouth and end at the anus। यानी कि इंसान के बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो एक बहुत लंबी सी ट्यूब होती है, पाइप की तरह एक ट्यूब होती है जो कि हमारे मुंह से, ये आपको नज़र आ रही है ये सारी, ये देखें, ये माउथ, ये एक लंबी ये ट्यूब है, एक
लॉन्ग कॉइल हुई हुई, यानी कि ये जो है वो फोल्ड हुई हुई है हर जगह से। ये देखें ये फोल्डिंग्स हैं। तो हमारी जो बेसिकली ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एक ट्यूब की बनी होती है, और वो ट्यूब जो है ना आगे जाके कॉइल हुआ हुआ होता है। कॉइल यानी वो जो है वो फोल्ड हुआ हुआ होता है आगे से जो है। और ये देखें ये स्टार्ट होती है आपके मुंह से, आपके माउथ से स्टार्ट होती है, और ये जाके ना आपके एनस पे, ये देखें एनस पे ये आपका डाइजेस्टिव ट्रैक यानी ये ट्यूब ख़त्म होती है। ठीक है, इट इज़, आगे देखते हैं। ठीक है, इट इज़ अ 10 मीटर लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड द एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक, यानी कि जो ट्यूब आपको मैंने अभी बताया है जो माउथ से स्टार्ट होके एनस पे जाके जो है ये एनस पे जाके इसका एंड हो रही है, आपको नज़र आ रहा है ये आपकी एनस पे एंड हो रही है। ठीक है, ये देखें एनस पे एंड हो रही है। तो ये ट्यूब जो है ये 10 मीटर लंबी होती है, 10 मीटर लॉन्ग ट्यूब होती है, और इसको एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल या इसको डाइजेस्टिव ट्रैक कहा जाता है। द ऑर्गन्स दैट प्ले देयर रोल इन डाइजेस्टिव सिस्टम्स आर द माउथ। अब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं? हमारा सबसे पहला ऑर्गन जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होता है वो हमारा माउथ है, जो कि हमारा माउथ है। जैसे कि हम कोई भी फूड इनटेक करते हैं सबसे पहले मुंह में ले लेते हैं। ठीक है, तो वो हमारा माउथ भी, हमारा मुंह भी जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होता है। इसके बाद हमारा जो फूड है वो स्टमक में जाता है, मैदे में जाता है। फिर मैदे, ये देखें आपको मैं पिक्चराइज फॉर्म में भी दिखा देती हूँ। या आपने माउथ में फूड को इनटेक किया, उसके बाद ये माउथ जो है आपके मैदे में यानी आपके स्टमक में जाएगी। स्टमक एक जो है ना मस्कुलर बैग होता है जिसमें आपको फूड जो है उसकी डाइजेशन होती है। ठीक है, स्टमक के बाद जो है वो आपका फूड जो है वो जाएगा जी स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, फर्दर डाइजेशन होती है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड जो है वो कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो मैं आपको ये सीरीज बता देती हूँ। फूड जो है सबसे पहले आपका जो फूड है वो सबसे पहले आपका माउथ में जाता है, ये आपके माउथ में जाता है। माउथ के बाद स्टमक में जाता है फूड आपका। ठीक है, ये डाइजेस्टिव प्रोसेस के दौरान ये आपके ऑर्गन्स जो हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं डाइजेशन के प्रोसेस में। फूड आपने माउथ में ले लिया और माउथ से उसके जो है वो फिर वो स्टमक में चला जाएगा। स्टमक से वो कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ जाएगा? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन। कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि फूड का पैसेज वे क्या है ड्यूरिंग डाइजेशन। अदर ऑर्गन्स दैट आर एसोसिएटेड विद दिस सिस्टम आर द लिवर एंड पैंक्रियाज। और डाइजेशन में जो ये जो ऑर्गन माउथ हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया और लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, इसके अलावा जो और ऑर्गन इसमें डाइजेस्टिव प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं वो हैं लिवर, जिगर हमारा, और पैंक्रियास। ठीक है, द डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस एट 3 साइट्स इन द डाइजेस्टिव ट्रैक। हमारे फूड की जो डाइजेशन है वो डाइजेस्टिव ट्रैक में 3 जगह से होती है। ठीक है, सबसे पहले माउथ में डाइजेशन होती है। ठीक है, उसके बाद आपकी ये जो है ये आपके स्टमक में डाइजेशन होती है, मैदे में डाइजेशन होती है, और उसके बाद आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होती है। ठीक है, 3 स्टेप में डाइजेस्टिव ट्रैक में डाइजेशन होती है। पहले माउथ में होती है, उसके बाद स्टमक में होती है, और फिर जाके आपकी जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। ठीक है, लेट्स स्टडी हाउ दिस सिस्टम वर्क। अब आगे हम पढ़ेंगे कैसे ये सिस्टम काम करता है। तो ये देखिए फूड आपने मुंह में ले लिया, तो जैसे ही हम फूड मुंह में लेते हैं हमारी ये 6 पेयर जो है सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, और ये सैलिवा सिक्रीट करते हैं, और यहाँ माउथ में स्टार्च की डाइजेशन होती है। इसके बाद ये ट्यूब है एसोफेगस, ये जो है वो आपकी एसोफेगस ट्यूब है, और इसमें डाइजेशन नहीं होती बल्कि ये खुराक का पैसेज वे, फूड की पैसेज वे है जो फूड को जो है वो माउथ से स्टमक में लेकर आती है। इसके अलावा ये आपका
लिवर है और ये पैंक्रियाज है जो कि पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। इसके बाद आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये जो है आपका लार्ज इंटेस्टाइन है और ये आपका रेक्टम है और एनस से जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर चला जाता है। ठीक है, होप सो ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड दिस। टिल देन नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। टिल देन अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ये वीडियो आपने पूरी थ्रूली देखनी है, समझनी है। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई एश्योर कि मैं आपको जो है वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर सकूं। ठीक है।